असल में चीन और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से अमेरिकी कंपनियों ने भारत में भरोसा दिखाना शुरू किया है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया सेमीकंडक्टर के मामले में चीन के भरोसे पर ना रहे। ऐसे में भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की कमान सौंपने की तैयारी हो रही है। इसी वजह से व्हाइट हाउस ने अमेरिकी चिप कंपनियों पर भारत में निवेश करने के लिए दबाव बनाया। और तो और अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते थे कि अमेरिकी कंपनियां चीन में व्यापार करने के रिस्क को कम करें। भैया अब नेबरिंग कंट्री से तो आप किस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं कि भी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया। उसके बाद डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे पहले बड़ी डेमोक्रेसी वो इंडिया है। उनके पास एक प्रॉपर प्लान है और वो जो चीज़ करते हैं सबसे मेन चीज़ वो इन्फ्लुएंस नहीं, जो कंट्रीज़ हैं उन्हें लगता है कि इन पे किसी मुल्क का इन्फ्लुएंस नहीं है। उसके बरक्स अगर हम देखे जाए तो हमारी तो सबसे पहले तो इस चीज़ की अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि हमारे मुल्क के फैसले कौन करेगा। यहाँ पर इस पूरे के पूरे अमेरिका दौरे में दो चीज़ें बड़ी नज़र आईं। एक तो वही जो लगभग हर विदेशी दौरे में नज़र आती है कि दुनिया भर में ज़बरदस्त तरीके कितने सारे देश आते हैं, लेकिन लाइमलाइट में एक ही चेहरा नरेंद्र मोदी जी का हमको नज़र आता है। देश अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री कैसे कूद कूद के आगे मिलते हैं, वो चीज़ तो हर जगह ही रहती है, तो कॉमन हो गई एक तरीके से। दूसरी बड़ी चीज़ जो नज़र आई है वो ये है, बड़ी बड़ी डील्स। ये तो एक डील की जो इस वीडियो में चर्चा हो रही है, इसके अलावा अन्य कई सारी छोटी बड़ी डील्स लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भारत ने अपने नाम की हैं और लगभग हर जगह ही होता है। जहाँ जहाँ का दौरा होता है वहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप, अमूमन बड़ी डील साइन होती हैं, बड़े एमओयू साइन होते हैं। साथ ही साथ में एक चीज़ और आप देखेंगे जो पहले की सरकारों ने देखा होगा, अमूमन 10 में से 6 साल डील्स में कहीं भी जाते हैं, किसी दौरे पे जाते हैं, वहाँ से जो ऐतिहासिक मूर्तियाँ भारत से उठ के विशेष तौर पर यूरोप अमेरिका में चली गई, वहाँ चली गई, वो मूर्तियाँ, वो अलग अलग पुस्तकें, वो अलग अलग ग्रंथ भारत वापस आते हैं। ये चीज़ भी हमने अक्सर देखी है। चीन के मुंह से मालपुआ छीन के भारत आया है। एप्पल, टेस्ला, ये सब के सब कहां से आ रहे हैं? चीन के हिस्से से आ रहे हैं। इसलिए चीन बिलबिला रहा है, इसलिए चीन तमतमा रहा है, इसलिए चीन कह रहा है कि नहीं ये गलत है और यूएस और भारत की दोस्ती नहीं चलेगी और मोदी जी फेल हो जाएंगे, जो बाइडेन फेल। इसीलिए चीन को खुजली ये है कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूं और मीडिया इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आज आपको बोल रहा हूं, मोदी जी असली कारण क्या है मोदी जी का यूएस जाने का? योगा ठीक है, उन्होंने करवा ली, खाना वाना खा लिया बाइडेन के साथ, वो बात अलग है। और पॉलिटिकल और हमारे जो डिसीजन मेकर है वो कौन है, तो उनमें तो बहुत क्लैरिटी है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि उनके जो ऑफिशियल स्टेट वाले होंगे वो उनके पीएम के अलावा कोई विज़िट कर रहा होगा। इधर तो ऐसा नहीं होता। अभी आईएमएफ की डील भी होती है। अभी हम कल की सिर्फ अगर आप न्यूज़ में देखें तो जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है उसमें हमारे आर्मी चीफ को इन्वॉल्व किया गया है और उसकी टीम में भी उन्हें शामिल किया गया है, लेकिन आपको उधर कुछ भी नहीं ऐसा मिलेगा। जी, तो यकीनन यही बातें की होंगी और उनको शायद समझ भी आ गई होगी और हो सकता है कि आईएमएफ का लोन जो है वो हमें मिल ही जाए, जो कि मिल ही जाना। अभी हम इस मुल्क में बैठे हुए हैं, हमें कोई एक चीज़ नज़र नहीं आती। अभी हम अपने इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ लें तो हमारे जितने भी टारगेट थे 5.8% हमने अपना टारगेट रखा था जीडीपी को, वो तो नेगेटिव में गया है। तो फिर किस तरीके से आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि दूसरे जो इन्वेस्टर हैं वो हमारे हैं? तो अभी हम मोदीज़ की रेटिंग देखें, वो हम नेगेटिव में जा रही हैं। इसके अलावा हम किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हायर करने के लिए सबसे मेन चीज़ सिक्योरिटी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। भारत और अगर यूएस दोनों पावरफुल कंट्रीज अगर साथ में रहते हैं तो कई सारे जो कंट्रीज, खासतौर पे चाइना की मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो अपने आप को एक पीसफुल राइस मानते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वो ऐसा नहीं है, उसके लिए एक डिटरेंस की तरफ काम करता है। और जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि कभी भी हालात चेंज हो सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे अगर इस तरह की इंस्टेबिलिटी होती है तो इंडिया और यूएस रिलेशंस अगर बहुत जबरदस्त रहता है, क्लोज रहता है, तो मेरे ख्याल से पीस को कायम करने में उन दिनों डेज में आपने देखा होगा कि हायर का फैक्ट पाकिस्तान में लग गया, लोकल जो मोबाइल सैम्पलिंग पाकिस्तान में होना स्टार्ट हो गई, तो एक फिर स्टेप बाय स्टेप होता है ना कि लोगों को स्टेबिलिटी। लेकिन वही चीज़ होती है कि जब 2 साल 3 साल के बाद जब स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, फिर डिसीजन मेकर का वो इबहम पैदा हो जाए कि डिसीजन मेकर इस मुल्क के कौन से हैं। तो फिर यही सूरत हाल होगी, फिर कभी भी आप मुल्क नहीं आएगा, चाहे 10 साल बाद करेंगे, 20 साल बाद करेंगे। यही चीज एप्पल के साथ मोदी जी ने करी। टाटा को बीच में फंसाया, बोला कि तुम जाओ, और टाटा ने अपना प्लांट खोल लिया वहां पे, और वहां पे होंगहाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स वाले आ गए यहां पे। अब यहां पे एप्पल बनना शुरू हो गया। वो जो एप्पल का शेयर था दोस्तों, जो एप्पल का शेयर था, जो एप्पल फोन बनते, वो एप्पल का शेयर कहां से आया जो भारत में बन रहा है? माना कि टेस्ला एक साल में उदाहरण के लिए 100 गाड़ियां बनाता, उदाहरण के लिए
आज की तारीख में उन 100 में, ठीक है, 100 नहीं बनाता बनाता हजारों में है, लेकिन मैं आपको 100 का एक उदाहरण दे रहा हूं। 100% ले लीजिए, परसेंट इज ऑन 100 ओनली, तो 100% ले लीजिए। अगर 100% में से वो बना रहा है तो 80% उसकी चाइना में बन रही है और 20% उसकी अमेरिका में कहीं बन रही गाड़ियां। जब वो भारत में 20% लाएगा ना टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग, वो 20% कहां से जाएगा? वो अमेरिका से नहीं जाएगा, वो चाइना से जाएगा। क्या वो पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट करेगी? तो कभी जितना भी देखा जाता है कि हमारे कोई IMF का प्रोग्राम होता है या हमें कोई दूसरे मुल्क से, जिस तरह हमारे फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, सऊदीया हो गया, UAE हो गया, तो उनसे हमें कोई पैकेज वगैरह भी मिलना होता है, या चाइना वगैरह से भी कुछ मिलना होता है, तो उसमें ये होता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट उससे पहले 1 से 2 दफ़ा विज़िट कर चुकी होती है। तो जब तक हम इस चीज़ को क्लैरिटी नहीं कर सकेंगे, अपनी डिवाइड नहीं करेंगे कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है। भारत पर दुनिया भर के लोग बुलिश नजर आ रहे हैं, तभी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद गुड न्यूज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पहली गुड न्यूज इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार टेस्ला मोटर्स जल्द ही भारत में एंट्री करने वाली है। इसके बाद नंबर आया यूएस की चिप बनाने वाली कंपनी। सिलसिले में पीएम मोदी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क की मुलाकात हो चुकी है, जिसके बाद एलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला की जल्द एंट्री की उम्मीद जाहिर। एक चीज़ होती है स्टेबिलिटी, इस पे हर चीज़ होती है, ठीक है। उसको आप इकोनॉमिकली देख लें, पॉलिटिकली देख लें, उसके बाद गवर्नमेंट में देख लें। जब तक आप में स्टेबिलिटी ना होगी, आप कोई भी आपकी तरफ नहीं आएगा। उसके बाद देखना चाहते हैं कि भी उनके जो लॉन्ग टर्म क्या उनके ख्यालात हैं। आप इस चीज़ को देख रहे हैं, अभी रिसेंटली जो एप्पल का जो महाराष्ट्र में उन्होंने ओपन किया है। हमारे यहाँ भारत में चाणक्य जो है वो बहुत फेमस जो स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं, वो 3rd सेंचुरी BC उस टाइम पे एक चीज कहा था कि अगर आपका जो शक्ति, मान लीजिए जो आपकी जो सेना की शक्ति अगर बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपका जो युद्ध होने की संभावना उतना कम रहता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि यू बिकम सो पावरफुल मिलिटरीली, देन दैट बिकम्स अ डिटरेंट। अगर आपकी जो मिलिट्री फोर्स इतना पावरफुल होता है, तो जो लोग आपके एडवर्सरी हैं वो 2 बार सोचते हैं, 3 बार सोचते हैं कि क्या हमें इस तरह का एक मिलिट्री माइट से वी शुड एंगेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसमें तो हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। फिर आप कैसे कर सकते हैं कि भाई हमें, हाँ हमारी आती रही हैं, जब ये टेन्योर चलता रहा, CPEC जिस तरीके से आया है, उसके बाद रिसेंटली 2 ईयर्स में आपने देखा है कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। हमारे जो इन्वेस्टर थे अभी उनमें उस पर एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट होगी। एक्सपोर्ट किस लिए बढ़ती होती हैं? जब आप में लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो आपकी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अमेरिका में ये जो दौरा हुआ, इसमें हमने देखा दुनिया विश्व भर के लोग आए थे। इस दौरे में काफ़ी सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट देखने को मिली। उसमें से एक सबसे बड़ी चीज़ थी, चाइना के मुंह से बहुत बड़ी डील भारत ने अपने नाम कर लिया। और सिर्फ ये चाइना की बात नहीं, मैं आपको बताऊं, आप सबने सुना होगा जब रशिया यूक्रेन का वॉर जब से चालू हुआ, उसके बाद से ही चाइना से भारी मात्रा में कंपनीज निकलना चालू हुई और वो चाइना से उठ कर ज़्यादातर की मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो है वो इंडिया आने लगी। टेस्ला हो, गूगल हो, मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो है वो इंडिया में आई। अब एक और चीज़ हमने देखी, अगर पूरे के पूरे हम एशिया में देखें या फिर हम कह पूरे एशिया में, आप देखोगे मेजर टेक हब या जहाँ पे मेजर वेस्ट की कंपनीज अपना जो हेडक्वार्टर बनाती हैं या फिर अपने ऑफिस खोलती हैं, यहाँ पे वहाँ पर अपनी पूरी टेरिटरी बनाती हैं, वो कहाँ है? चाइना में आकर के अपना पूरा सेटअप वो स्थापित करती हैं। इंडिया में थोड़ा बहुत करती हैं, अब थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा, लेकिन पहले थोड़ा बहुत कम था। उसके अलावा या तो हम देख लें दुबई वगैरह में, या फिर एशिया में इसके अलावा एक और जगह है सिंगापुर, वहाँ पर भारी मात्रा में कंपनीज जाती हैं। अब सिंगापुर से उठ कर भी ज़्यादातर कंपनीज इंडिया आने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक माहौल बन रहा है, क्योंकि कंपनीज आप देखो कभी भी इतनी जगह होती हैं, कहीं भी नहीं जाएंगी। इंडिया में भी अगर आना हो कंपनीज को तो वही बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, NCR का इलाका या फिर कोलकाता, ये सब मेजर सिटीज़ में। अब कोई बोलते कि जैसलमेर में चली जाए या कहीं छत्तीसगढ़ के कहीं पे चले जाए, तो वो नहीं होता है। मेन जो सिटी इलाके हैं वहीं पर कंपनीज अपना जो है हेड ऑफिस बनाती हैं आकर के। अब क्यों? क्योंकि वहाँ पे माहौल है,
इसी तरीके से दुनिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इंडिया में एक माहौल अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा टैक्स पॉलिसी अपनी बेहतर कर ले, उससे विदेशियों निवेश भी आएगा। जो यहाँ के लोग हैं जिनको ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है अन्य देशों के मुकाबले, वो भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, तो यहाँ के लोग भी ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो मेरा मानना और चीज़ें बेहतर होंगी कि थोड़ा सा टैक्स वाला स्लैब बेहतर के लिए है, वरना अभी भी बड़ी बड़ी डील्स और बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आती जा रही हैं।